नमस्कार मित्रों, 11 क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम रीजनिंग की कक्षाओं का अध्ययन कर रहे हैं। हम रीजनिंग विषय को पढ़ रहे हैं। रीजनिंग विषय जो राष्ट्रीय प्रतिभा खोज या NNMS छात्रवृत्ति परीक्षा होती है उसके लिए भी आवश्यक है, और PET UP PET परीक्षा तथा जितनी भी परीक्षाएं होती हैं जिसमें रीजनिंग के प्रश्न पूछे जाते हैं उनको ध्यानगत रखते हुए यह हमारी कक्षाएं बेसिक से प्रारंभ की जाती है। यह हमारा तीसरा अध्याय है वर्बल रीजनिंग का। वर्बल रीजनिंग इसे हिंदी में भाषिक तर्क शक्ति कहते हैं। उसमें ये हमारा तीसरा अध्याय है और ये हमारी 5वीं कक्षा है। इसमें हम आज पढ़ेंगे एनालॉजी टेस्ट, जिसे सादृश्य परीक्षण कहते हैं। सादृश्य परीक्षण क्या होता है? इसमें जैसा कि आप पिछली कक्षाओं में जानते हैं कि 4 विकल्प या 5 विकल्प प्रत्येक प्रश्न में होते हैं, उनमें से जो भिन्न होता है उसको चुना जाता है। वैसे ही सादृश्य परीक्षण एनालॉजी टेस्ट में भी वैसे ही होता है, लेकिन इस प्रकार के परीक्षण के अंतर्गत 2 वस्तुओं के संबंध पर विचार किया जाता है। जैसे ये और ये 2 वस्तुओं के संबंध पर विचार किया जाता है, और तीसरी वस्तु जो दी जाती है उससे ऑप्शन में से वैसी भी वस्तु चुनने को कहा जाता है जिसका पहली और दूसरी वस्तु जैसा संबंध हो। अर्थात इसको हम ऐसे पढ़ेंगे कि इस प्रकार के परीक्षण के अंतर्गत 2 वस्तुओं के संबंध पर विचार किया जाता है। वस्तुएं कितनी होगी? 2 वस्तुओं के संबंध पर विचार किया जाता है। 2 वस्तुएं जो आपस में किसी न किसी प्रकार से संबंधित है दी जाती है। इसके अतिरिक्त कोई अन्य तीसरी वस्तु दी जाती है। दिए गए विकल्पों से एक ऐसा विकल्प चुनना होता है कि तीसरी वस्तु और उस उत्तर में वही संबंध हो जो पहली का दूसरी के साथ है। जैसे 2 मार्कर हैं, इनका बीच का संबंध दिया गया है। एक तीसरी वस्तु दे दी गई है पेन, और पेन का संबंध किससे होगा? ऐसा ही संबंध लाना है जो इस मार्कर का इस मार्कर के साथ संबंध हो, वैसा ही जो तीसरा मार्कर होगा उसका चौथे मार्कर के साथ वैसा ही संबंध हो। ऑप्शन में 4 या 5 ऑप्शन दिए होते हैं, उसमें से एक चुनना होता है। आइए इसको उदाहरण से समझते हैं। यहाँ पे 4 प्रकार के उदाहरण हैं, 4 किस्म के प्रश्न हैं। इन्हीं पर बेस्ड हमारी कक्षाएं होंगी। आगे करीब 15 से 20 प्रश्नों को लेकर हम आगे बढ़ेंगे। इसमें सभी प्रकार के प्रश्नों को साझा किया जाएगा, सीखा जाएगा। अगर इससे इतर आपको कहीं भी इस चैप्टर से संबंधित प्रश्न मिलता है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 7081788388 पर प्रश्न लिखकर या उसका फ़ोटो खींचकर आप भेजेंगे। अगली वीडियो में उसका सॉल्यूशन दिया जाएगा, जैसा कि पहले से ही होता आया है। आइए हम पहले उदाहरण की ओर बढ़ते हैं और समझते हैं। पिता का जो संबंध माता से है, पिता का जो संबंध माता से है वैसा ही संबंध निम्नलिखित में से किसका नहीं है? 2 प्रकार के प्रश्न हो जाते हैं। जो प्रश्न में पूछा जाता है कि वैसा ही संबंध किसका है और वैसा ही संबंध किसका नहीं है। तो पिता और माता, यहाँ पे पिता और माता का संबंध किसका है? पति और पत्नी का संबंध है। हस्बैंड और वाइफ। अब इसी संबंध के आधार पर पिता का जो संबंध माता से है वैसा ही संबंध निम्नलिखित ऑप्शनों में से किसका नहीं है? मतलब जिसका है उसको छोड़ देना है, जिसका नहीं है वही हमारा क्या होगा? उत्तर होगा। चाचा चाची में भी पति पत्नी का संबंध है। नाना नानी में भी पति पत्नी का संबंध है। दादा दादी में भी पति पत्नी का संबंध है। मामा मामी में भी पति पत्नी का संबंध है। लेकिन साला साली ये जो है साला साली ये भाई बहन का रिश्ता है। ब्रदर और सिस्टर। साला साली का संबंध इससे इतर है। साला साली पति पत्नी वाला संबंध नहीं है। तो इसलिए ऐसा संबंध नहीं है। पिता का जो संबंध माता से है वैसा ही संबंध निम्नलिखित में से किसका नहीं है? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? साला और साली। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मनुष्य का तलवे से जो संबंध है उसी प्रकार घोड़ा निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तलवा
तलवा मतलब पैर के नीचे, जैसे हाथ की हथेली होती है वैसे पैर के नीचे जो होता है उसको हम तलवा कहते हैं, पैर का निचला भाग। तो वैसे ही उसी प्रकार घोड़ा निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? घोड़ा का पैर ये नहीं होगा, पंजा होता ही नहीं है, अंगुली और हथेली नहीं होगा, तो घोड़े का क्या होता है? खुर होता है। जैसे व्यक्ति का, मनुष्य का तलवा होता है नीचे का, जिसके सहारे वह चलता है, जो सबसे निचला अंग होता है वह एक प्रकार की त्वचा होती है, वैसे ही घोड़े का क्या होता है? खुर होता है, पैर का निचला हिस्सा जिसे खुर कहा जाता है। तो इसमें ऑप्शन हमारा क्या होगा? खुर। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं। इस प्रकार के प्रश्नों को जब हम देखते हैं तो कई प्रकार से सोचते हैं। ऑप्शन के आधार पर प्रश्नों के उत्तर को सोचा जाता है। 2 6 है, 3 गुना अगर करेंगे तो 3 का 3 गुना 9 किसी भी ऑप्शन में नहीं है, तो उसको हम सीधे छोड़ देंगे। अब देखते हैं ये कैसे हुआ है। देखिए, अगर हम 2 का क्यूब माइनस 2 करते हैं तो 6 आ जा रहा है। 2 का क्यूब मतलब 2 गुणे 2 गुणे 2 माइनस 2, 2 गुणे 2 गुणे 2 8 माइनस 2 कितना आ गया? 6। ये हमारा फॉलो कर रहा है। वैसे ही इसमें संबंध देखना है तो 3 का क्यूब माइनस 3, तो 3 का क्यूब क्या होता है? 3 गुणे 3 गुणे 3 माइनस 3 27 माइनस 3 24। ये ऑप्शन में अगर है तो हमारा ऑप्शन ऐसे यही होगा। हमारा आंसर क्या हुआ? 24 हुआ। कैसे किया गया? हम सबसे पहले प्रश्नों की स्थिति को, परिस्थिति को समझते हैं, इसका नेचर क्या है, प्रवृत्ति क्या है, प्रकृति क्या है, उसके आधार पे हम ऑप्शन को देखते हैं। अगर यहाँ 2 6 दिया रहता, यहाँ 3 के बाद ऑप्शन में 9 रहता तो वही हमारा ऑप्शन होता, लेकिन ऐसा दिया नहीं है। तो हम इसके लिए क्या करेंगे? दूसरे तरीके से सोचेंगे। फिर 2 का क्यूब माइनस 2 इज इक्वल टू 6, 3 का क्यूब माइनस 3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका? 24। अगर हम ऐसे भी करते कि 2 का 2 गुना धन 2 बराबर 6, लेकिन 3 का 2 गुना कितना होगा? 6 धन 2 8 भी ऑप्शन में नहीं है, तो इसलिए वो भी नहीं होगा। तो इसलिए हमारा ये ऑप्शन क्या होगा? 24। क्या किया गया है इसमें कि 2 का क्यूब माइनस 2, 2 का क्यूब 8 में से 2 घटाए तो हमें 6 ऑप्शन में मिला, 3 का क्यूब माइनस 3 घटाए तो हमें ऑप्शन में 24 मिला। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। अब अगले उदाहरण को देखते हैं। जो भी विकल्प के आधार पर ही हम प्रश्नों को देखते हैं और सीखते हैं, और कौन सा विकल्प सही होगा उसका हम चयन करने का प्रयास करते हैं। अब देखिए, इसमें बुध, शुक्र, शनि ये तीनों ग्रहों के नाम हैं। क्या है? तीनों ग्रहों का नाम है। लेकिन ऑप्शन में बृहस्पति, प्लूटो, पृथ्वी, सूर्य और यूरेनस ये भी सभी ग्रह हैं। लेकिन भाई 4 1 किस, पांचों तो ग्रह ही हैं, ये तीनों ग्रह हैं। लेकिन क्या आप देख रहे हैं, जैसे बुध, शुक्र, शनि ये दिन के भी नाम हैं, दिनों के नाम हैं। डेज, बुध, शुक्र और शनि, इसके साथ ही साथ ये तीनों ग्रहों के भी नाम हैं, ग्रहों के भी नाम हैं, प्लैनेट्स। तो ऑप्शन में जो 5 विकल्प दिए गए हैं उसमें कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसका नाम दिन के आधार पर भी हो और ग्रह के आधार पर ही हो? तो प्लूटो दिन होता नहीं है, पृथ्वी दिन का नाम है नहीं, सूर्य दिन का नाम है नहीं, यूरेनस दिन का नाम नहीं है, तो बृहस्पति हमारे दिन का नाम है। 7 दिन होते हैं, रवि, सोम, मंगल, बुध, शुक्र, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि। ये ऑप्शन देखिए, तो बुध, शुक्र, शनि दे दिया है, बुध दे दिया है, शुक्र दे दिया है, शनि दे दिया है, बृहस्पति इसमें है, बाकी इसमें कोई ऑप्शन मेल नहीं खा रहा है। इसलिए हमारा ऑप्शन सही कौन सा होगा? बृहस्पति।
हमने 4 प्रकार के उदाहरण को देखा। अब आइए कुछ और विगत वर्ष के आए हुए प्रश्नों को देखते हैं। कुछ अन्य प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। व्हाइट बोर्ड पे 6 प्रश्न हैं, इसको देखते हैं कैसे। ये देखिए सब, जब आप हमारी पहली रीजनिंग की कक्षा पढ़ेंगे उसमें अल्फ़ा टेस्ट में हमने बताया था कि हमारे वर्ण कितने होते हैं, लेटर्स 26 होते हैं, उनके मेल से वर्णमाला का निर्माण होता है। ए किस क्रमांक पे है, बी किस क्रमांक पे है, सी किस क्रमांक पे है, उसके आधार पर इस प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व किया जाता है जो लेटर्स वाले प्रश्न हैं। तो आइए हम इसको जानने के लिए हमने कहा था कि हम सबसे पहले ABCD लिखेंगे। ABCD EF GH IJK LMNOP QRST UVWXYZ। इसका शॉर्ट ट्रिक हमने भी बताया था इजोटी के नाम से। दाहिने तरफ बाएं से दाएं, यह अक्षरों का क्रम है, वर्णों का क्रम है, लेटर्स का क्रम है। ये E 5वें नंबर पे, J 10वें नंबर पे, O 15वें, T 20वें और Y 25वें नंबर पर है। आइए पहला प्रश्न हम लोग सॉल्व करते हैं। पहला प्रश्न हम देखेंगे क्या है। यहाँ पे EGHF OQRP HJKI, तो यहाँ पर क्या आएगा। अब देखिए इसमें कुछ आपको दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है आपको, देखिए EF जो फर्स्ट लेटर और लास्ट लेटर क्रम में है, उसके बाद GH, देखिए EF GH, फिर यहाँ पे जो सबसे अंतिम जिसका क्रमांक H, तो H से स्टार्ट हो जा रहा है, तो यहाँ पे क्या आ जा रहा है HIJK। अब के सबसे लास्ट है, यहाँ पे के क्या है, सबसे लास्ट आ गया। ये तो बात इसकी हो गई, इसका इससे रिलेशन है, इसका इससे रिलेशन है। अब ऐसा ही रिलेशन, ऐसा ही संबंध यहाँ पे कौन सा ऑप्शन होगा जिसका होगा, तो इसको भी देखते हैं। यहाँ पे OPQR, तो R सबसे लास्ट लेटर है इस ऑप्शन का, तो जैसे H यहाँ सबसे लास्ट था, उसके बाद H से स्टार्ट हुआ, वैसे ही जो भी ऑप्शन हमारा आएगा वो यहाँ पे R से स्टार्ट होगा। तो E के बाद F होता था, O के बाद P होता था, H के बाद I होता था, तो R के बाद हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे S लिखेंगे। उसके बाद RSOPQR, RSTU हो गया ये ऑप्शन। कैसे हुआ, देखिए EFGH RSTU HIJK, ठीक है, ये यहाँ तक हो गया। H सबसे बड़ा लेटर था, H की वैल्यू सबसे ज़्यादा थी 8वें नंबर पे, E की वैल्यू 5वें नंबर पे, G 7वें नंबर पे, F 6ठे नंबर पे। तो 8वें नंबर से स्टार्ट हुआ, 8वां 9वां 10वां 11वां। यहाँ पे O आपका 15वें नंबर पे आता है, P 16वें नंबर पे आता है, Q 17वें नंबर पे आता है, R 18वें नंबर पे आता है। तो 18 से स्टार्ट करेंगे, 18वां लेटर R, उसके बाद हमारा S 19वें नंबर पे, 20वें नंबर पे T आता है और उसके बाद U। अब RTUS जिस ऑप्शन में होगा वही हमारा ऑप्शन सही होगा। RTUS हमारा पहला ऑप्शन सही है। अब आइए दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले आप जैसे ही पेपर मिले या घर पर भी प्रश्नों को एक्सरसाइज करते हैं, अभ्यास करते हैं, तो ये आपको याद होना चाहिए। ये तो बाएं से दाएं, बाएं से दाएं, लेफ़्ट टू राइट। एक होता है ये भी एक क्रम होता है। ये किधर से होता है,
राइट टू लेफ्ट। 5वां, 10वां, 15वां, 20वां, 25वां, शुरू से ये 5वां, 10वां, 15वां, 20वां और 25वां, इसको हमने पहली कक्षा में बहुत विस्तृत अध्ययन किया है। उस पर 2 कक्षाएं हुई है, बड़ा चैप्टर था। उसके बाद दूसरा हमने जो पढ़ा विजातीय स्पार्टिंग आउट ऑफ द डिसिमिलर, उसमें भी 2 कक्षाएं हुई। ये सब जो कक्षाएं हैं थोड़ी लंबी कक्षा होगी और इस एक ही कक्षा में हम इसको समाप्त करेंगे। अब आइए दूसरे प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। DGJM HKNQ FILO। अब इसमें देखिए क्या होता है। दूसरा DGJM HKNQ FILO, यहाँ पे क्या आएगा देखिए। अब देखिए ऑप्शन से CD यहाँ से चलिए इस पे, D के बाद EF G, EF G, 3 लेटर के बाद H आ गया। फिर G के बाद अगर हम बढ़ेंगे यहाँ पे तो G देखिए HIJ, यहाँ क्या आया HIJ के आ गया। उसके बाद हम J वाले लेटर को लेंगे N के साथ JKLM। उसके बाद M को लेंगे Q के साथ तो MNOP, उसके बाद Q। ठीक वैसे ही अब इस लेटर को हम लोग लेंगे FILO, तो 3 लेटर बाद क्या आएगा, 3 छोड़ेंगे जैसे इसमें छोड़ा गया है। F के बाद क्या होता है GHI छोड़ेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, I के बाद J, यहाँ पे J होगा। उसके बाद I के बाद हम क्या छोड़ेंगे, 3 लेटर, I के बाद JKL तो यहाँ क्या होगा M। L के बाद क्या छोड़ेंगे, 3 लेटर LMNO छोड़ेंगे, ये L के बाद क्या छोड़ेंगे LIJKL MNO छोड़ेंगे तो यहाँ क्या लिखेंगे, O के बाद क्या यहाँ पे आ रहा है P, यहाँ पे P होगा। उसके बाद O के बाद भी 3 लेटर छोड़ेंगे OPQR तो यहाँ क्या आ जाएगा S। हमें ऑप्शन में क्या मिला JMPS। देखिए सेम वैसे ही होगा, 3 लेटर हमने छोड़ा, उसके बाद I के बाद 3 लेटर छोड़ के चौथा लेटर लिखा, L के बाद भी 3 लेटर्स को छोड़ के चौथा लेटर, O के बाद भी 3 को छोड़कर हमने चौथा लिखा। तो JMPS जिस ऑप्शन में होगा, जो ऑप्शन होगा वही हमारा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन C। अब देखिए, अब आप बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ध्यान से देखना है, प्रश्नों को बार बार करना है। हमारा तीसरा प्रश्न R/10 J/18 A/5 क्या होगा। देखिए यहाँ पे कितने का गैप है, 8, तो यहाँ पर भी जो होगा उसमें 8 का गैप होगा। तो क्या किया है, 8 बढ़ा है, तो A/5 एक हमें क्या मिल गया, यहाँ पे अब क्या भरा जाएगा वो भी देखेंगे, 5 धन 8 या बटा 13। यहाँ समझ में आया, नीचे वाला पोर्शन 10 से बड़ा, 10 में 8 जोड़ेंगे 18 आया, तो यहाँ भी 5 में 8 जोड़ेंगे तो हमारा 13 आया। ये जो हमारा है R और J, अब यहाँ से ऊपर से देखिए, ये हमारा R है और ये हमारा J है। बीच में कितने लेटर्स कम है, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 8वां लेटर्स J आ रहा है। तो
ए से भी हम पीछे की ओर गिनेंगे, अर्थात बाएं की तरफ गिनेंगे। जो 8वां लेटर होगा, ए को छोड़ने के बाद जो 8वां लेटर होगा वही हमारा यहाँ पे आएगा। तो ए के बाद ए को छोड़ देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, यही हमारा आंसर हुआ। यहाँ पे क्या आ जाएगा, S/13। आया समझ में क्या किया जा रहा है? कुछ नहीं किया जा रहा है, इसमें 8 ऐड कर दिया जा रहा है और R से पीछे मतलब बाएं की तरफ R को छोड़ के 8वां जो लेटर हो रहा है, जितने का गैप है उस लेटर्स को लिख दिया जा रहा है। तो उसी प्रकार 5 में 8 हम जोड़ेंगे तो 13 हमारा आ गया। और ए को छोड़ के बाएं की तरफ 8वां लेटर कौन सा होगा? तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, तो यहाँ पे S होगा। तो S/13 जो ऑप्शन में होगा वही हमारा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए। अब अगला प्रश्न, अगला प्रश्न देखेंगे, चौथा। 1:105 2:2 क्या होगा? सीधे दिखाई दे रहा है, 1 का 105 गुना है तो 2 का भी 105 गुना होगा, तो 2 में 105 से गुणा कर देंगे, 210 हमारा आंसर आएगा। 210 जिसमें होगा ए ऑप्शन। 5वें प्रश्न की तरफ देखिए, 4 संबंधे 18 जो संबंधे, अब इसको कैसे किया गया है? अब इसको देखिए, चार का स्क्वायर करके 2 जोड़ दीजिए। ऐसे प्रश्नों को विकल्प के आधार पर देखते हैं तो 4 का स्क्वायर करके 2 जोड़े 18 हुआ, 5 का स्क्वायर करके 2 जोड़ दे रहे हैं 27 ऑप्शन में आ रहा है। तो इसको ऐसे करेंगे, 4 स्क्वायर प्लस 2 इज़ इक्वल टू 18, तो 5 का स्क्वायर प्लस 2 इज़ इक्वल टू 25 प्लस 2 इज़ इक्वल टू 27। जो 27 ऑप्शन में होगा वही हमारा ये प्रश्न का उत्तर होगा, 5वें का ए। अब अंतिम सवाल, छठा सवाल, छठा सवाल है 5:432 6:2 क्या होगा? अब इसमें कोई मेथड नहीं है, ऑप्शन को आप देखेंगे तो 5 के बाद 4 3 2 3 अंकों तक लिखा गया है, तो 6 के बाद भी क्या लिखा जाएगा? 6 के बाद भी लिखा जाएगा 5 4 3, क्या लिखा जाएगा? 5 4 3। ये रीजनिंग है, इसमें दिमाग को खुला रखना है। एक एक कम करते लिखा गया, -1 -1 -1, कितने अंक तक? 3 अंक तक। तो इससे भी -1, इससे -1 -1, 3 अंकों तक, 543। जो ऑप्शन में होगा वही हमारा सही होगा। ये कुछ प्रश्न थे, आइए कुछ और प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। हाँ देखिए, कुछ भिन्न प्रकार के रीजनिंग के प्रश्न एनालॉजी टेस्ट से आइए प्रारंभ करते हैं। पहले प्रश्न 7वें नंबर प्रश्न को देखते हैं। जिस प्रकार 5 × 3 का संबंध 34 से है, उसी प्रकार 1 × 2 का संबंध होगा। ऑप्शन आप देखिए 5 6 8 3 9। ऑप्शन के अनुसार इस प्रश्न को हम सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो देखिए इसको कैसे किया गया है। 7वां प्रश्न, 5 × 3 = 34, तो 1 × 2 क्या होगा? सेम इसी डायरेक्शन में। तो आप देख पा रहे हैं कि 5 का वर्ग धन 3 का वर्ग हम कर दे रहे हैं, तो 25 धन 9 इज़ इक्वल टू 34 आ रहा है। ठीक इसी प्रकार अब क्या करना है, 1 का वर्ग धन 2 का वर्ग करके जोड़ देंगे, तो 1 का वर्ग 1 धन 2 का वर्ग 4 5। आया समझ में क्या किया गया है? 5 का स्क्वायर धन 3 का स्क्वायर बराबर 34। तो 1 × 2 में क्या होगा? 1 का स्क्वायर धन 2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4। ऑप्शन में 5, जो ऑप्शन होगा 5 वही ए हमारा ऑप्शन सही है। दूसरा प्रश्न देखते हैं। जिस प्रकार 27 धन 31 का संबंध 5 से है, उसी प्रकार 94 धन 67 का संबंध होगा। 8वां प्रश्न,
27 धन 31 इज इक्वल टू 5, तो 94 धन 67 इज इक्वल टू क्या होगा। सबसे पहले हम अंकों को आपस में जोड़ेंगे, घटाएंगे, भाग करेंगे, गुणा करेंगे, उसके बाद देखेंगे। तो आप देखिए ऑप्शन में 1 2 3 0 4, तो गुणा वाला तो दिख नहीं रहा है। तो देखिए पहले प्रश्न को कैसे किया गया है, 2 धन 7 माइनस 3 धन 1, 2 7 9 माइनस 4 इज इक्वल टू 5। इन दोनों का आपस में जोड़, यहाँ पे घटाना। वैसे ही इसका भी होगा 9 धन 4 माइनस 6 धन 7, 9 4 13 माइनस 13 इज इक्वल टू 0। कुछ नहीं करना है, इन दोनों का ऐड हो गया है। 27 के 2 अंक 2 और 7 को जोड़ेंगे, प्लस के जगह पे यहाँ पे माइनस हो जा रहा है। 31 में 3 धन 1 4, तो 2 7 9, 9 में से 5 4 को घटाएंगे, हमारा आंसर 5 आ जा रहा है जैसा कि दिया है। तो इस प्रश्न में भी वैसे ही संबंध पर आधारित निकालना है, तो वैसे ही संबंध को देखेंगे। 9 धन 4 13 और 6 धन 7 13, 13 में से 13 को घटाएंगे तो 0, जो हमारा ऑप्शन 0 है वो आएगा, डी ऑप्शन। अब 9वें प्रश्न की ओर देखिए। 9वां प्रश्न क्या कह रहा है आपका, h/n इज टू 9वां h/n इज टू 4/7 इज टू L/T इज क्या होगा। अब इजोटी का सहारा लेंगे। इजोटी बाएं से दाहिने अंकों का क्रम है, ये 5वां, ये 10वां, ये 15वां, ये 20वां, ये 25वां। इंग्लिश अल्फ़ाबेट में 26 लेटर्स होते हैं। एच हमारे 8वें नंबर पे है, एन कितने नंबर पे है, 14वें नंबर पे। तो इसको क्या लिखा है, 4/7। देखिए संबंध, एच 8वें नंबर पे है, एन 14वें नंबर पे है, तो 8 का आधा 4 और 14 का आधा 7 कर दिया है। L/T, एल किस नंबर पे है, JKL 12, और T किस नंबर पे है, 20 नंबर पे। तो इसका भी हम आधा कर देंगे, 6/10। 6/10 जिस ऑप्शन में होगा वही हमारा सही होगा। कुछ नहीं करना है, लेटर्स की जो वैल्यू है उसका हाफ करके लिख दिया है। H 8वें नंबर पे आता है, N 14वें नंबर पे आता है, तो 8 का आधा 4, N का आधा 7। L 12वें नंबर पे आता है, T 20वें नंबर पे आता है, तो इसका आधा 6, इसका आधा 10। हमारा 6/10 जो ऑप्शन होगा वही हमारा सही होगा। 10वां प्रश्न देखिए। 10वां प्रश्न क्या कहा है, 10वां प्रश्न देखिए। 4 5 8 9 इज टू 26 8 8 7 6 8 8 7 6 क्या होगा यहाँ पे, ऑप्शन 29 33 25 36। देखिए इसमें क्या किया गया होगा, या तो जोड़ा गया होगा या घटाया गया होगा, क्योंकि गुणा किया जाएगा तो 26 आएगा नहीं, स्क्वायर 26 का है नहीं, क्यूब 26 का है नहीं, इसलिए इसी को हम बेस्ट मान के, जैसा कि हम जाने कि सादृश्य परीक्षण में हम क्या करते हैं, पहले का जो संबंध दूसरे से है वही तीसरे का चौथे से संबंध निकाला जाता है। तो इसमें ये किया है 4 धन 5 धन 8 धन 9, 4 5 9 8 17 9 26। तो इसमें भी हम क्या कर देंगे, 8 धन 7 धन 6, 8876 के सभी अंकों का आपस में योग जितना आएगा वही हमारा ऑप्शन होगा। 8 8 16 7 23 6 29, 29 ऑप्शन में है पहला ऑप्शन। कुछ नहीं किया गया है, अंकों का आपस में जोड़ कर दिया गया है, उसका मान 26 आया है, तो इसके भी अंकों का जोड़ करेंगे तो उसका मान 29 आएगा। अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 11वां प्रश्न हमारा, देखते जाना है, कुछ नहीं है इन सब प्रश्नों में, प्रैक्टिस करिए। 9 5 7 8 इज टू 18 इज टू 8 6 5 9, यहाँ पे क्या होगा, देखिए ऑप्शन 15 33 16 12, मतलब जोड़ घटाना यही सब दिया है इसमें, क्योंकि गुणा रहता तो ज़्यादा आता ऑप्शन, या भाग भी इसमें करते तो इससे ज़्यादा आता। तो इसको देखिए कैसे किया गया है, 9 धन 5 धन 7 धन 8, जोड़िए कितना आ रहा है, 9 5 14 7 21 8 29,
29 आ रहा है, लेकिन यहाँ 18 दिया है, तो इसको क्या कर दिया है, 2 × 9 18। जोड़ने के बाद जो संख्या आ रही है उन संख्या के अंकों का आपस में गुणा करने के बाद 18 आ रहा है। 9 धन 5 धन 7 धन 8 29 आया। अब 29 में 2 और 9 का आपस में गुणा करने पर 18 आ रहा है, यही इसका रिलेशन है। तो जो 8659 का रिलेशन होगा वो क्या होगा, 8 धन 6 धन 5 धन 9 कितना आया, 8 6 14 5 19 9 28। अब क्या करेगा, जैसे इसका गुणा कर दिया गया वैसे इसका भी गुणा कर दीजिए, 16। कुछ नहीं किया गया है, इसका आपस में अंकों का योग जितना आ रहा है उससे बनी संख्याओं के अंकों का गुणनफल, वही आंसर होगा 16, ऑप्शन नंबर सी। अब 12वां प्रश्न देखिए। बारह नंबर प्रश्न, C/M is to 39 इज रेशियो G/S कितना होगा। अब देखिए इजोटी का सहारा लेंगे, C तीसरे नंबर पे है, M 13वें नंबर पे, यहाँ 39 आ रहा है, मतलब इसका आपस में गुणा हो रहा है, तो 3 × 13 = 39। सेम C तीसरे नंबर पे, M 13वें नंबर पे, 3 का और 13 का गुणा हो गया तो यहाँ 39 आया। सेम वैसे ही G इजोटी लिखेंगे, EFG, F छठे नंबर पे, G 7वें नंबर पे, तो 7/ST, S कितने नंबर पे है, 19वें नंबर पे। तो अब क्या कर दिया गया, 7 में 19 से गुणा कर देंगे, 133 रिजल्ट आएगा। यहाँ देखिए ऑप्शन नंबर बी। अब अगला प्रश्न 13वां। अगला प्रश्न देखिए 13वां क्या है, 25 is to KN, क्या यहाँ पे होगा QT। ऑप्शन देखिए 42 37 31 29। क्या किया गया है, इजोटी लिखेंगे, K किस नंबर पे है, I J K 11वें नंबर पे, N कितने नंबर पे है, 14वें नंबर पे। यहाँ 25 आ रहा है, इसका मतलब दोनों लेटर्स का योग 11 धन 14 कितना हो गया, 25। यहाँ पे 25 आ रहा है, तो इसका भी योग यहाँ पर होगा। जो संबंध इसका इससे है उसका वही संबंध यहाँ भी होना चाहिए। तो Q O P Q 17वें नंबर पे आता है और T आपका 20वें नंबर पे आता है, तो 17 धन 20 कितना आंसर आ गया, 37। यही हमारा आंसर होगा 37। कोई बातचीत नहीं, केवल रीजनिंग की बात करेंगे। हम 14वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, आइए। चौदहवां प्रश्न देखिए क्या है, 357 is to 225 is to 524 is to क्या होगा। सभी प्रश्नों को, रीजनिंग के जितने ढेर सारे प्रश्न हैं उन प्रश्नों को सॉल्व करते समय हम सबसे पहले ऑप्शन की ओर ध्यान देंगे। तो जो हम ऑप्शन देख रहे हैं उसमें मैक्सिमम जो विकल्प है उसमें स्क्वायर दिया गया है। जो यहाँ प्रश्न भी दिया गया है ये भी स्क्वायर है, 15 का स्क्वायर है। हम रीजनिंग को करते समय दो चीज़ों को याद कर लेंगे, A से Z तक कौन किस क्रमांक पे आता है, उसके बाद 1 से लेके 20 तक का स्क्वायर। तो देखिए इसमें क्या किया गया है, 3 धन 5 धन 7 का वर्ग कर दिया गया है। 3 5 8 7 15, 15 का वर्ग अर्थात 15 × 15 इज इक्वल टू 225। यहाँ पे आ गया है 225। अब इसमें भी वैसे ही होगा, 5 धन 2 धन 4, 5 2 7 4 11, 11 का वर्ग करेंगे, 11 × 11 इज इक्वल टू 121। ऑप्शन हमें मिल गया 121। आज हमने एनालॉजी टेस्ट में जितने प्रकार के संभव प्रश्न थे जो पूर्व परीक्षाओं में आए थे या आने की जिनकी संभावना थी, उन सभी प्रश्नों को हमने देखा, विस्तृत अध्ययन किया। यह हमारी तीसरा अध्याय है। वर्बल रीजनिंग में 10 से 12 चैप्टर है, 3 चैप्टर आज ख़त्म हो गए।
वैसे रीजनिंग की कक्षा में यह 5वीं कक्षा थी। आपको यह हमारी कक्षाएं कैसी लगती है, आप ज़रूर अपने कमेंट दीजिए। और अगर आप हमारे नए पाठक हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने मित्रों तक इस चैनल को शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को यह बताएं कि जो 11 क्लासेस है उस पर रीजनिंग की कक्षाएं चल रही हैं। आप और भी कक्षाओं को देख सकते हैं जब आप 11 क्लासेस चैनल को ओपन करेंगे। यूट्यूब का प्लेटफॉर्म है तो उसमें प्लेलिस्ट आएगा। प्लेलिस्ट में जितने प्रकार के जितने सब्जेक्ट की कक्षाएं संचालित की गई हैं उनके सबके अपने अपने अलग अलग प्लेलिस्ट हैं। उनमें जाकर हमारा आपसे निवेदन है कि जब भी आप किसी भी विषय को जब पढ़ना आप चालू करते हैं, प्रारंभ करते हैं, स्टार्ट करते हैं तो पहली वीडियो से ही प्रारंभ करें। अगर रीजनिंग पढ़ रहे हैं वैसे आप किसी भी वीडियोस को देखेंगे तो वो एक प्रकार की नई ही कक्षा होती है, लेकिन अपनी समझ को विकसित करने के लिए हम किसी भी विषय को जब पढ़ेंगे तो पहली ही कक्षा से प्रारंभ करना चाहिए। आप अपने विचार ज़रूर दीजिएगा। आप हमें जितनी सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म है उससे भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। फेसबुक पेज @11 क्लासेस, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, उसके बाद आपका ट्विटर या आप इन सब से जुड़ सकते हैं। सिर्फ जुड़ने के लिए @11 क्लासेस सर्च करें और उसको फॉलो करें, उसको ज्वाइन करें। आप लोग हमारे साथ बने रहे। उज्जवल भविष्य की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।